चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा मतलब एस ए एस है ना, समरूपता प्रमेय, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। इसमें होता है यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत एक कोण समान हो तथा उनके अंतर्गत भुजाएं समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे एस ए एस समरूपता प्रमेय। इसमें है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत एक कोण समान हो और उनके अंतर्गत भुजाएं समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, चलिए दो त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। इसका नाम होगा ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि संगत कोण समान, मतलब यहाँ एक कोण जो है समान है। कौन है, तो कोण ए बराबर कोण पी। अब इस कोण के अंतर्गत जो भुजा, मतलब ये दोनों भुजा के अंतर्गत यह कोण बन रहा है। ठीक है, इस कोण को बनने में जो जो भुजा लग रहा है वो दोनों भुजाओं का अनुपात कह रहा है कि समानुपात है। मतलब यहाँ पर ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें कंट्रक्शन की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, कंट्रक्शन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ ए बी के बराबर पी क्यू में पी क्यू भुजा पर हम एक चाप लेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग दो भुजा लेंगे, ठीक है, ए बी और पी क्यू, ये दोनों भुजाओं में क्या क्या संबंध हो सकता है, तो पहला तो है कि दोनों बराबर हो सकता है, या ए बी बड़ा हो सकता है पी क्यू से, या ए बी छोटा होगा पी क्यू से, तीन कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी से क्या है, पी क्यू बड़ा है, तो जब बड़ा है तो इसके बराबर इसमें चाप ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ ए बी, तो ए बी के बराबर एक चाप यहाँ पर लेंगे जिसका हम लोग नाम देते हैं एम एम। ठीक है, चलिए देखिए कंट्रक्शन में लेंगे ए बी बराबर पी एम तथा ए सी बराबर पी एन चाप लिया। ठीक है, चाप लिया एवं एम एन को मिलाया।
एम एन को मिलाया। ठीक है, यहां पर इसको हम क्या कर दिए, मिला दिए। अब आगे देखिए क्या होता है, चलेंगे प्रूफ करते हैं हम लोग। यहां पर है ये दोनों जो त्रिभुज आपको ए बी सी और जो नया त्रिभुज का जो निर्माण हुआ पी एम एन, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी एम एन। ठीक है, त्रिभुज पी एम एन। ठीक है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो दिया हुआ है कि ए बराबर पी, और क्या दिया हुआ है, तो और दिया हुआ है ए बराबर ए बी बराबर पी एम और ए सी बराबर पी एम। ठीक है, ये आपको कंट्रक्शन से हो गया बाय गिवन, और ये आपको बाय कंट्रक्शन, कंट्रक्शन से हो गया, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी एम एन किस नियम से हुआ, तो ये हुआ आपको एस ए एस, है ना, सर्वांग समता प्रमेय से। ये आपको क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब सर्वांगसम हो गया, ध्यान लिखते हैं, एस ए एस सर्वांग समता प्रमेय से, ये सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो संगत कोण क्या होगा, समान होगा। संगत भुजा क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर संगत कोण समान लेते हैं। कौन कौन संगत कोण होगा, तो यहाँ पर ही होगा कोण बी बराबर पी एम एन और कोण सी बराबर पी एन एम। ठीक है, मतलब ई कोण बराबर ई कोण होगा और ई कोण बराबर ई कोण होगा। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है ना। चलिए, तो आगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में जब हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ दिया हुआ है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर, ये दिया हुआ है। तो ए बी का जो मान है, ए बी बराबर क्या है, पी एम है। यहाँ पर हम ए बी बराबर पी एम लिखेंगे और पी क्यू को हम लोग पी क्यू छोड़ देंगे, और यहाँ ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, पी एम दिया हुआ है, पी एम बट्टा पी आर। अब देखिए तो यहाँ पर ये आधा बट्टा ई पूरा, मतलब पी एम बट्टा पी क्यू, और यहाँ आ रहा है पी एन बट्टा पी आर, मतलब ये आधा बट्टे ई पूरा। ठीक है, तो हम लोग थेल्स प्रमेय वाले चैप्टर में इस तरह का फॉर्मूला देखे थे। ठीक है, कि जब त्रिभुज में यहाँ आधा बटे पूरा, यहाँ आधा बटे पूरा भुजा का समानुपातिक हो, तो यह जो रेखा होता है इसके समानांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि एम एन समानांतर क्यू आर। ठीक है, एम एन समानांतर क्यू आर हो गया। अब जब एम एन समानांतर क्यू आर हो गया, यहाँ पर ये दोनों जो रेखा है ये आपस में समानांतर है। जब समानांतर है तब क्या हो सकता है, तब होगा ई कोण और ई कोण दोनों आपस में बराबर संगत कोण से, और यहाँ ई कोण और ई कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा संगत कोण से। तो इसको लिख देते हैं, मतलब कोण पी एम एन बराबर कोण क्यू और कोण पी एन एम बराबर कोण आर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो था हमको यहाँ जो है समीकरण फर्स्ट में ई मिला, और इसको हम लोग समीकरण सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि समीकरण फर्स्ट तथा अगर हम सेकेंड से चलते हैं तब क्या हो रहा है, तब हो रहा है कि पी एम एन बराबर क्यू है और यहाँ पी एम एन बराबर क्या है, बी है। मतलब यहाँ देखिएगा बी बराबर यहाँ एम दे रहा था और ई एम बराबर ई क्यू है। ठीक है, इसका मतलब कि बी बराबर क्या है, क्यू है। ठीक ना, यानी कि बी बराबर क्यू है ना। और यहाँ देखिए कोण पी एन एम बराबर यहाँ आर है और पी एन एम आर बराबर भी क्या है, सी है। मतलब सी बराबर क्या होगा, आर होगा।
मतलब सी बराबर कोण आर। अब चलेंगे, अतः अब त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में क्या होगा, या यहीं पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये इतना समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हुआ, तथा आपको कोण ए बराबर पी दिया हुआ है, कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है, बाय गिवन से। तो जिस दो त्रिभुज में, ठीक है, तीनों कोण एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज का भी तीनों संगत कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कोण 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 समरूपता प्रमेय से, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, अतः त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरह से क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका भुजा कोण भुजा मतलब ए से एस समरूपता प्रमेय जो कहता है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण संगत एक कोण समान हो तथा उनके अंतर्गत भुजाएं समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। ये था आपका भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। तो यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में दो त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिया हुआ है। अब दोनों त्रिभुज को हम लोग ले लिए, इसमें क्या दिया हुआ है, तो कोण ए बराबर कोण पी, ई कोण और ई कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और ए बी बट्टा पी क्यू ए सी बट्टा पी आर, ये दोनों भुजाओं का जो अनुपात है समान है। यहाँ पर कह रहा था कि उनके अंतर्गत भुजाएं, तो ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये कोण कौन कौन भुजा से बन रहा है, तो ए बी और ए सी से बन रहा है। यहाँ पी कौन भुजा से बन रहा है, तो पी क्यू और पी आर से बन रहा है ना। यानी कि कोण ए और कोण पी के अंतर्गत भुजा जो है ए बी ए सी और पी क्यू पी आर है, ठीक है। तो यहाँ भुजाएं क्या है, समानुपाती दिया हुआ था, तो सिद्ध करना था कि तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब क्या करेंगे, इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करने में, इस दोनों त्रिभुज को सिद्ध करने में, समरूप सिद्ध करने में हमको कंट्रक्शन की आवश्यकता पड़ेगा। तो कंट्रक्शन में हम लिए क्या लिए, तो यहाँ ए बी के बराबर यहाँ पी क्यू पर पी एम एक चाप लिए, क्योंकि ए बी से बड़ा भुजा है ना पी क्यू, है ना। तो यहाँ ए बी के बराबर यहाँ पर पी क्यू क्या लिए, चाप लिए, और ए सी बराबर पी एन चाप लिए, ठीक है। चलिए ए सी बराबर पी एन चाप लिया एवं एम एन को क्या किए, मिला दिया, यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे दोनों त्रिभुज में, एक ए बी सी त्रिभुज और दूसरा पी एम एन त्रिभुज में चलेंगे। तो दोनों त्रिभुज में जो हम चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि पहले तो कोण ए बराबर कोण पी दिया हुआ है, दूसरी बात कि ए बी बराबर पी एम और ए सी बराबर पी एन बाई कंट्रक्शन से, बनावट से, यहाँ जो हम कंट्रक्शन में लिए उससे ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो त्रिभुज था उस सर्वांशम हो गया, और जब सर्वांशम हो गया तो सर्वांशमता परिभाषा के अनुसार, सर्वांशमता के परिभाषा कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांशम होंगे यदि उनके संगत कोण और संगत भुजा समान हो। तो जब समरूप हो गया तो संगत कोण और संगत भुजा क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोण ए बराबर, यहाँ देखिए कोण बी, ये होगा कोण ए बी सी मतलब बी बराबर क्या होगा, पी एम एन, और कोण सी बराबर होगा पी एन एम, यहाँ पर हो गया। इसको समीकरण हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ले लिए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटे पी आर, यहाँ पर ई क्या है, दिया हुआ है। तो अब इससे हम लोग चलेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर हम क्या लिए हैं, ए बी बराबर पी एम लिए हैं और ए सी बराबर पी एन लिए हैं। ए बी की जगह पी एम और ए सी की जगह पी एन रख दिए, मान बैठा दिए। अब देख रहे हैं कि ए बी पी एम बट्टा पी क्यू बराबर पी एन बट्टा पी आर, ठीक है। अब यहाँ हम लोग हेल्स प्रमेय के बारे में सोचेंगे, वहां देखेंगे कि क्या इस तरह से होता है। तो यहाँ आधा बटे पूरा या आधा बटे ई पूरा हेल्स प्रमेय में, जब पिछले वाले वीडियो में हमने बताए थे तो वहाँ कुछ फार्मूला लिखा है
कि मतलब अगर त्रिभुज में इस तरह से होता है कि आधा बटे ई पूरा, ये आधा बटे ई पूरा, तो वह त्रिभुज में ये जो रेखा होता है उस समानांतर होता है इस भुजा से। तो यहाँ पर क्या होगा, एम समानांतर क्यू आर होगा, एम समानांतर क्यू आर। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जब समानांतर हो गया तब क्या होगा, तो समानांतर हो गया तो ये जो कोण है आपस में बराबर होगा, किस कोण से, संगत कोण से। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा संगत कोण से। इस संगत कोण से क्या हो गया, दोनों जो है से बराबर हो गया, पी एम एन बराबर क्यू और कोण पी एन एम बराबर कोण आर, ई कोण बराबर ई कोण और ई कोण बराबर ई कोण। लेकिन पहले से हमें क्या प्राप्त था, पहले से बी बराबर यहाँ एम और सी बराबर आर था। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम लोग जब देखेंगे तो क्या आ रहा है, तब पी एम एन बराबर यहाँ बी दिल है, यहाँ पी एम एन बराबर क्यू दिल है, इसका मतलब कि बी बराबर क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, बी बराबर क्यू। अब यहाँ देखिए पी एम एम बराबर क्या आया है, आर, और यहाँ पी एम एम बराबर क्या आया है, सी, मतलब सी बराबर क्या होगा, आर होगा। ठीक है, ये हो गया। और पहले से हमको दिया हुआ था कि कोण ए बराबर पी। ठीक है, तो ए बराबर पी, ये आपको दिया हुआ था। तो जिस दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण समान हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कोण 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 समरूपता प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपका इस अपना चैनल कॉन्सेप्ट एरिया पूरा दाऊद नगर पर मैं डालूंगा, तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है, थैंक्स।